Hello student, how are you? Today we are going to discuss playing with numbers. होल नंबर का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज डिस्कस करेंगे प्लेइंग विथ नंबर, नंबरों के साथ कैसे खेलना है। जैसे कभी हम लोग बॉक्स देखते हैं, ऐसा पेपर में भी दिखता है, इसमें सारे नंबर रहते हैं, कोई एक फिल करना रहता है, कोई एक ब्लैंक कर दिया जाता है कि इसमें क्या फिल होगा। तो ये सब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इसकी पहली टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नंबर का फैक्टर करके, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर है वो किस नंबर से डिवाइड होता है। फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर वो किस नंबर से डिवाइड हो जाता है, वही नंबर उसका फैक्टर होता है। पहली बात की जो नंबर होता है वो खुद का फैक्टर होता है, और वन सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। इसका मतलब वन और वो नंबर जिसका हम फैक्टर कर रहे हो वो दोनों कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 24 का फैक्टर करना है तो हम आंख बंद करके पहला 1 और 24 ये दो फैक्टर लिख देंगे। 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, और वो नंबर जिस नंबर का हम फैक्टर करते हैं वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। इसके अलावा हम डिवाइड करेंगे, जैसे 24 का फैक्टर करने, जैसे एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर फर्दर डिवाइड करते जाएंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। इट मीन्स यहाँ पे 2 और 3 दोनों नंबर्स आ गए। इसका मतलब ये फैक्टर्स क्या होगा, किससे किससे वो नंबर कटता है, ये एलसीएम निकालने या एचसीएफ निकालने का तरीका। अब देखेंगे 24 किसकी किसकी टेबल में आता है। 2 की टेबल में आता है 24, 2 से कट जाएगा। 3 की टेबल में 24 आता है, इन दोनों डिजिट को ऐड कर लेंगे। 2 + 4 = 6। अब ये नंबर 3 की टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। 4 से है कि नहीं है? 4 की टेबल पढ़ेंगे, 4 से भी डिविजिबल है। 5 से नहीं है, 6 से भी डिविजिबल है। इसी तरीके से चेक करते जाएंगे, जिस जिस नंबर से वो कैंसिल हो जाएगा वो उसका फैक्टर होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसके फैक्टर्स लिखने का प्रोसेस क्या बताया कि वो किस नंबर से डिवाइड होगा। जिस जिस नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा वो उसके फैक्टर्स हो गए, और 1 और वो नंबर खुद हर नंबर का फैक्टर होता है। तो 1 और जिस नंबर का फैक्टर कर रहे हैं वो नंबर पहले लिख देंगे। उसके बाद से देखेंगे वो किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे 24 के देखते हैं, 1 तो लिख दिए। अब देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 की टेबल में आता है 24, आता है। 2 12 जा 24, इट्स मीन यहाँ पे 2 भी इसका फैक्टर है। 3 की टेबल में 24 आता है कि नहीं आता है? आता है। 3 8 जा 24, इट मीन्स 3 भी हो गया इसका फैक्टर। 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है, इसका 4 भी फैक्टर हो गया। 5 की टेबल में 24 नहीं आता, 5 5 जा 25 हो जाता है। इट मीन्स 5 इसका फैक्टर्स नहीं होगा। 6 भी हो जाएगा, 6 की टेबल में भी आ रहा है। 7 की टेबल में नहीं आ रहा है। 8 की टेबल में 24 आ रहा है ना, इट मीन्स 8 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 9 नहीं होगा। 10 की टेबल में भी 24 नहीं आता। 11 की टेबल में भी नहीं आता। 12 की टेबल में आता है ना, 12 2 जा 24, इट मीन्स 12 भी इसका फैक्टर हो गया। 13 14 ये सब नहीं होगा। अब डायरेक्ट जाके मिलेगा 24 पे, ये नंबर 24 भी इसका फैक्टर हो गया। ओके, ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है 15 का फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे? इसको ऐसे लिखने का प्रोसेस है, जैसे 1 × 15 लिख सकते हैं। दूसरा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 = 3 × 5 लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा कोई दो नंबर ऐसा जिसको मल्टीप्लाई करने पे 15 आता है? कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 3 5 15, इसके क्या फैक्टर हो गए? एक नंबर ये है, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये। असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 1 3 5 15 ये इसके फैक्टर आ गए। अब चेक कर लीजिए, देखिए 1 के टेबल में 15 आता है, 3 के भी आता है, 5 के भी आता है, 15 खुद की टेबल में तो आता है। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, इसी तरीके से देखेंगे 15 21 को, 21। अब 21 का फैक्टर करके देखते हैं। 21 किसको किसको मल्टीप्लाई करने पे 21 आता है? पहला 1 × 21, 1 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 21। दूसरा देखेंगे 7 × 3 लिख सकते हैं,
7 इंटू 3 21 आता है। इसके अलावा और कौन से नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 21 आए? ऐसा कोई नंबर नहीं बचा इसके अलावा। अब देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है। 1 3 7 21 लिख देंगे। 1 3 7 21 ये फैक्टर हो गया। फैक्टर्स ये हो गए, यहाँ पे इसके फैक्टर्स ये हो गए। 24 के ये फैक्टर्स हो गए। कोई क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 20 का फैक्टर करना है, 20 का, 20 को पहले 1 इंटू 20 लिख सकते हैं। 1 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 20। और क्या लिख सकते हैं? 10 के भी टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है। 2 इंटू 10 कितना हो जाता है? 20। 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है। तो 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5। 5 की टेबल में आता है ना, तो लिखेंगे 5 का 5 इंटू 4, तो यहाँ पे मिल गया 4 इंटू 5 5 इंटू 4, ये मिल गया। 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 नहीं आता, 10 में आता है। 10 वाला लिख दिया यहाँ पे। तो कोई भी लिखेंगे एक ही बार लिखेंगे। 2 इंटू 10 लिखें या 10 इंटू 2, दोनों एक ही चीज होती है। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर है? 1 2 4 5 10 20। क्या हो गया? क्या हो जाएंगे फैक्टर्स? फैक्टर्स हो जाएंगे इसके 1 2 4 5 10 20। ये इसके हो गए फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 9। 3 पार्ट्स है, तो इसको करना है, इसका मल्टीपल लिखना। मल्टीपल मतलब उसकी टेबल पढ़ते जाएंगे। 5 पंजा 5 5 टू जा 10, ऐसे उसकी टेबल पढ़ देंगे। कितनी बार? 5 बार पढ़ के लिख देंगे। इसका मल्टीपल मतलब वो मल्टीप्लाई करके लिखना है। 1 बार मल्टीप्लाई करके लिखे, 2 बार लिखे, 3 बार लिखे, चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे। जैसे 5 का मल्टीपल लिख रहे हैं, 5 का डबल 10 15 20 25 30 35, कुछ भी लिख सकते हैं। देखेंगे सब 5 की टेबल में आ रहा है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। ये सब क्या हो गया? इसका मल्टीपल्स हो गए, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए। तो सिर्फ 5 लिखना था, कोई 5 लिख दीजिएगा। कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 8 का, 8 के मल्टीपल्स लिखते हैं, फिर 8 की टेबल पढ़ते जाएंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। इसकी टेबल पढ़ते जाएंगे। सिर्फ 5 लिखना है, हम लिख देंगे। इसकी टेबल पढ़े, बहुत सिंपल है ना। सिर्फ इसकी टेबल पढ़ते हुए लिख देना है। समझिए कि टेबल ही लिखना है। ये इतना कुछ का है, सिर्फ टेबल ही लिखना है, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। फर्स्ट 5 मल्टीपल, कुछ देखने से क्या लग रहा था? कुछ नया, कुछ नया नहीं है ना, सिर्फ उसकी टेबल लिख दी है। तो टेबल याद होनी चाहिए। टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।